हाइब्रिड वर्क यानी घर और ऑफिस दोनों से काम करने वाला सिस्टम अब सिर्फ एक सुविधा नहीं रह गया, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में अब एक कानून बनने वाला है कि एम्प्लॉयज को हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करने का पूरा हक मिल सकेगा। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे विक्टोरिया सरकार के नए हाइब्रिड वर्क प्लान के बारे में। कौन कौन से एम्प्लॉयज को मिलेगा घर से काम करने का राइट, इससे जुड़ी सेविंग्स, बेनिफिट्स और चैलेंजेस क्या हैं, एम्प्लॉयर्स और कंपनीज का इस पर क्या कहना है, और सबसे जरूरी बात, क्या ऐसा मॉडल इंडिया में भी आ सकता है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी टेक एड। ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया राज्य अब ऐसा कानून लाने की तैयारी में है जिससे एम्प्लॉयज को हफ्ते में 2 दिन घर से काम करने का हक मिल सकता है। इसका मतलब यह है कि अब वर्क फ्रॉम होम सिर्फ कंपनी की मर्जी से नहीं, बल्कि आपके अधिकार में आ जाएगा अगर आपका काम घर से किया जा सकता है तो। विक्टोरिया की सरकार ने कहा है कि अगर किसी का काम घर से किया जा सकता है तो उसे हफ्ते में कम से कम 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करने का ऑप्शन देना जरूरी होगा। प्रीमियर जसिंटा एलन ने बताया है कि इस नियम से हर वर्कर को फायदा मिलेगा और इससे लोगों को साल भर में करीब $5300 यानी कि लगभग 4.5 लाख की बचत हो सकती है। वो पैसे जो रोज आने जाने में, खाने पीने में और बाकी खर्चों में जाते हैं, वो सब बच सकते हैं। इस प्रपोजल का एक और फायदा ये है कि इससे घर के काम देखने वाले बुजुर्ग लोग, वुमेन एम्प्लॉयज और स्पेशली एबल्ड जो लोग हैं, उनको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल पाएगी। मतलब अब सिर्फ ऑफिस जाकर ही प्रोडक्टिविटी साबित करने का जमाना नहीं रहेगा। लेकिन जैसा कि हर बदलाव के साथ होता है, इस पर भी कुछ लोगों को चिंता है। विक्टोरिया की चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा है कि अगर ये कानून बनता है तो उससे कुछ कंपनीज को परेशानी हो सकती है। उनका कहना है कि फिजिकल प्रेजेंस से टीम वर्क और क्रिएटिविटी में फायदा होता है और ये मॉडल उस पर असर डाल सकता है। कुछ लीगल एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि इस तरह का कानून बनना शायद फेडरल सरकार के जुरिडिक्शन में आता है, तो आगे चलकर इस कानून को कोर्ट में चैलेंज भी किया जा सकता है। हालांकि अभी तक इसे ऑफिशियली पास नहीं किया गया है, लेकिन अगले 2 सालों में इसे लागू करने की योजना है। इससे पहले सरकार सारे स्टेक होल्डर्स यानी कंपनीज, वर्कर्स और लीगल एडवाइजर्स से बातचीत करेगी ताकि हर किसी की राय ली जा सके और इसे प्रैक्टिकल तरीके से लागू किया जा सके। अगर ये कानून पास हो गया तो विक्टोरिया एक ऐसा पहला राज्य बन जाएगा जिसने हाइब्रिड वर्क को एम्प्लॉयज के लिए कानूनी अधिकार बना दिया हो। इसका असर बाकी देशों पर भी पड़ सकता है और हो सकता है कि इंडिया जैसे देशों में भी ऐसी पॉलिसीज को लेकर अवेयरनेस बढ़े। अब बात करते हैं ये बदलाव किन लोगों पर लागू होगा। अगर आप फैक्ट्री, हेल्थ केयर या ऐसे किसी काम में हैं जो ऑन साइट करना जरूरी है तो आपको शायद ये ऑप्शन ना मिले। लेकिन अगर आप आईटी, डिजाइन, मार्केटिंग, राइटिंग, फाइनेंस या कंसल्टिंग जैसे फील्ड्स में काम करते हैं तो आपको इस हक से सीधा फायदा मिल सकता है। सरकार का कहना है कि ये सिर्फ सुविधा की बात नहीं है, बल्कि ये फ्यूचर वर्क कल्चर की दिशा में एक बड़ा कदम है। जसिंटा एलन का साफ कहना है, लोगों को अपने काम और पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस चाहिए और ये कानून उसी के लिए बनाया जा रहा है। साथ ही ऐसा नहीं है कि कोई भी कभी भी घर से काम करने लगेगा। सरकार की तरफ से क्लियर रूल्स बनाए जाएंगे, जैसे कौन से रूल्स में ये लागू होगा, क्या एक्सेप्शंस होंगे और एम्प्लॉयर्स को कैसे मैनेज करना होगा। लेकिन ओवरऑल फायदा एम्प्लॉय के पक्ष में ही रहेगा। ऑस्ट्रेलिया के दूसरे राज्यों ने इस मॉडल को नोट किया है और अगर ये सक्सेसफुल होता है तो इसको नेशनल लेवल पर भी लागू किया जा सकता है। और भारत की बात करें तो हमारे यहाँ मेट्रो सिटीज में रोज 2 से 3 घंटे का कम्यूट आम बात है। अगर ऐसा मॉडल इंडिया में आए तो लोगों की लाइफ बहुत इजी हो सकती है, खासकर वर्किंग वुमेन और यंग पेरेंट्स के लिए। क्या आप भी चाहते हैं कि आपको भी हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम मिले? तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस पूरे वीडियो पर, इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को जरूर सब्सक्राइब करें।